नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई आपकी नीतियों की आलोचना करे तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि वो एंटी नेशनल है। अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र में आलोचना के अधिकार को लेकर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने की है, लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार तक इस टिप्पणी से निकला संदेश पहुंचा नहीं है, या फिर सरकार ने इसे अनसुना कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के शिंदे गुट वाली शिवसेना और भाजपा के गठबंधन सरकार ने दो युवा गायकों पर उनके गीतों के कारण मामला दर्ज किया है। ये दोनों युवक अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं और दोनों ने गीत भी अलग अलग समस्याओं को लेकर अलग ढंग से लिखे हैं, लेकिन दोनों के गीतों को सोशल मीडिया पर खूब देखा और सराहा गया है। इसका सीधा मतलब यही है कि जनता भी उनके गीतों को और गीतों में व्यक्त भावनाओं से इत्तेफाक रखती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को ये गीत नागवार गुजरे हैं और इसलिए अब युवा कलाकारों पर कानून का डंडा चलाया गया है। औरंगाबाद के राज मुंगासे का मराठी भाषा में रैप गीत आया जिसका शीर्षक है चोर और इसके शुरुआती बोल है चोर आले 50 खोखे घेऊ कीती बाघा। चोर आले एकदम ओके हूँ, जिसका हिंदी अनुवाद है कि देखो चोर 50 करोड़ रुपए के साथ आ गए हैं, देखो चोर बिल्कुल ठीक दिखते हैं। इस गीत में श्री मुंगासे ने किसी राजनीतिक दल, किसी नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार ने इसे आपत्तिजनक पाया। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों पर दल बदलने और उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के एवज में मोटी रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। इस राजनीतिक तख्ता पलट के बाद श्री शिंदे मुख्यमंत्री बने थे और राज मुंगासे के गीत को शिंदे सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और शिंदे गुट के एक कार्यकर्ता ने राज मुंगासे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन पर धारा 501, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि राज मुंगासे दलित समुदाय से आते हैं और अम्बेडकरवादी आंदोलन में वो भाग लेते रहते हैं और हाल ही में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आने वाले दूसरे रैपर हैं उमेश खाड़े, जो खाड़े शंभो के नाम से मशहूर हैं और उनके गीत जनता भोगली केली यानी अपने जनता को नंगा कर दिया में भी किसी राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है, बल्कि गीत में इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि कैसे गरीब और हाशिया पर पड़े लोगों को जीवन यापन के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जबकि राजनीतिक दल बड़ी बड़ी सौदेबाजी में व्यस्त हैं। इस गीत पर मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने शिकायत दर्ज की है और उन पर आईपीसी की 504, 505 और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। वैसे महाराष्ट्र में भोगली एक आम ग्रामीण शब्द है जिसका इस्तेमाल नग्नता के संदर्भ में किया जाता है और खांडे शंभो ने राज्य पर अपने नागरिकों की परवाह नहीं करने के लिए तीखे लहजे में शब्द इस्तेमाल किया है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर भी अपने गीत में निशाना साधा है। दो रैपरों को उनके मन के गीत लिखने और सुनने पर कानूनी कार्रवाई का सामना महाराष्ट्र में करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सत्ता के कोप भाजन पहले भी बहुत से लोग केवल इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सत्ता की आलोचना करने या नेता का मखौल उड़ाने की हिम्मत दिखाई। पश्चिम बंगाल में जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकाकेश महापात्रा को 11 साल पहले ऐसी ही कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी पर बने एक कार्टून को आगे बढ़ाया था। अंबिकेश महापात्रा को 2012 में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी और अभी इसी साल जनवरी में वो पूरी तरह दोष मुक्त करार दिए गए। प्रोफेसर महापात्रा ने आरोप मुक्त होने पर कहा था कि कानूनी लड़ाई के अंत के बाद उन्हें अच्छा लगा, लेकिन वे उस दिन का इंतजार करेंगे जब लोग ऐसे झूठे मामलों के खिलाफ उठेंगे और इस युग से झूठे मामलों का अंत होगा। प्रोफेसर महापात्रा ही नहीं, देश के तमाम नागरिकों को ऐसे दिन का इंतजार है जब वे बेखौफ अपने देश में रहें और गलत को गलत और सही को सही कहने का आज़ादी महसूस कर पाएं।